हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दुर्गा शंकर मनारिया। वेलकम टू यू। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर क्लासेस में हम बात करेंगे बायोलॉजी के बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो मेडिकल टर्म्स में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के नाम से, यानी कि अगर हिंदी में हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। ये बायोलॉजी का टॉपिक तो है, बट स्टूडेंट्स इसको एक यूनिवर्सलाइज हमें नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के पार्ट से जुड़ा हुआ है। इसकी जो एक नॉलेज है, इसकी जानकारी सबको रहना मस्ट है। तो चलते हैं बिना किसी देरी से कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो डेफिनेशन वो क्या होती है, ये कितने टाइप्स का होता है। आज एक एक कॉन्सेप्ट सारा इस वीडियो लेक्चर्स में हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का मतलब एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड, एंड तीसरा जो होता है मिक्स्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब ओपन का मतलब खुला रक्त परिसंचरण तंत्र हम कहें हिंदी में, और क्लोज का मतलब बंद, और मिक्स का मतलब जिसमें मिश्रण, जिसमें खुला और बंद दोनों पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर होना चाहिए कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो आपने देखा होगा किसमें पाया जाता है। इसका एग्जांपल्स होते हैं सीपी, घोंगा, जैसे मोलस्का, जितने भी फैमिली के ग्रुप्स के जो मेंबर हैं जिनके ऊपर आपने एक देखा होगा एक कंकाल पाया जाता है, इसको स्केलेट्स कहते हैं। वो सिस्टम उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है वो ओपन होता है। अब ओपन में क्या होता है, अब ये समझना ज़रूरी है कि आपके मन में एक प्रश्न उठेगा सर कि क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और जो ओपन है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है इसमें जो ब्लड जो बहते हैं विदाउट आर्टरीज और नर्व्स के फ्लो करते हैं, यानी बिना धमनियों और शिराओं के। ये आपको बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ये नाम से पता चल रहा है कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी कि इसमें खुला है, बिल्कुल खुला है। खुले का मतलब इसमें न तो कोई वेंस है, ना कोई आर्टरीज है, यानी कि ना कोई धमनी है, ना कोई शिराएं हैं। ये आपको एक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना। और जो क्लोज सिस्टम होता है, तो क्लोज सिस्टम में जो ब्लड बहता है वो ब्लड किस में बहता है, आर्टरीज एंड वेंस में फ्लो होता है। तो यानी कि जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड जो होता है वो आर्टरीज और वेंस में फ्लो होता हो, वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आते हैं या बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में आते हैं। और वे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें जो ब्लड होता है वो किस में फ्लो होता हो, विदाउट आर्टरीज और वेंस के फ्लो होता हो, तो वो किस में आता है स्टूडेंट्स, आपके ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आता है। ये तो हुई एक बात। अब जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का जो एग्जांपल्स हैं वो स्वयं हम हैं, मनुष्य हैं, गाय, भैंस, बकरी वगैरह वगैरह, आप जानते हो। ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने जो आपको बताए थे, यानी ह्यूमन बीइंग के अदर्सवाइज जो बफेलोज, काउज वगैरह जो हैं, गोट आपके, उन सब में भी क्या पाया जाता है, क्लोज सिस्टम। तो इन सब में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि आर्टरीज और वेंस होती, जो हमारे हाथों में आपको दिखता होगा कभी कभी आपको, यहाँ पे जो वेंस और आर्टरीज दिखती हैं। अब वेंस और आर्टरीज क्या होती है, वो किस तरह से काम करती है, इसका मैं आगे क्लेरिफिकेशन करूंगा, बट अभी तक आप समझ में आ गए हो। तो अब इन दोनों टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म, कौन से, वे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम फ्लो होता है और वे ऑर्गेनिज्म में ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो जिनके अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उन जीवों में जो स्केलेट होते हैं, यानी कि वो अंदर होते हैं, यानी हार्ड वाला पार्ट बॉडी के अंदर होता है, और जो सॉफ्ट वाला पार्ट, यानी कि जो आपकी स्किन्स वगैरह जो आपको दिख रहा है, ये आउटर लेयर के रूप में, यानी मॉर्फोलॉजिकल के रूप में होती हैं। आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों होता है, इसका भी मैं कारण आपको समझाऊंगा आगे जो वीडियो लेक्चर्स में। और इसी तरह से जो क्लोज ब्लड ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा था अभी, मोलस्का फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं, सीपी, घोंगा वगैरह, तो उनके ऊपर एक कवर होता है। वो कवर क्यों होता है कि वो कवर, क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म के अंदर या उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या उन सजीव प्राणियों के अंदर ब्लड जब बहेगा, तो क्योंकि उनके अंदर आर्टरीज और वेंस तो है नहीं। अब आर्टरीज और वेंस नहीं है तो उनको एक प्रोटेक्शन तो चाहिए, क्योंकि वो स्किन के अंदर ही अंदर बहेगा। हल्का सा अगर इनके कुछ भी अगर पंच मार दे, कुछ भी हो जाए, तो वो ब्लड फटाक से फ्लो होने लग जाएगा।
तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये भगवान के घर की एक व्यवस्था है। यानी हम कहें ना एक गॉड के द्वारा जो एक नेचर्स को क्रिएट किया गया है, उनके गॉड के घर की एक व्यवस्था है कि उनके ऊपर ऐसा प्रोटेक्शन लेयर बना दिया जाता है। तो आपने देखा होगा जब उनको तोड़ते हैं या उनको दिखते तो उनके अंदर से बहुत छोटे से जीव निकलते हैं, और जब वो डेकाई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या डेथ हो जाती है उनकी, तो उनका ऊपर वाला पार्ट बच जाता है, अंदर वाला भाग फिनिश हो जाता है। यानी अंदर वाला जो मैंने कहा था स्किन वाला नरम भाग है वो अंदर ही अंदर डैमेज हो जाता है, और बाहर का जो कंकाल है वो बच जाता है, जिसका हम अभी मोतियों में और फिर हम शंख बजाने में और यूज़ लेते हैं, वो आपने देखा होगा। तो इस तरह से उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, मैंने बता दिया, वो ओपन होता है। वो किस तरह से, यानी विदाउट, यानी कि सिस्टम है इस टाइप का जो कि विदाउट आर्टरीज और वेन्स के हेल्प से ही उनमें ब्लड फ्लो होता रहता है। तो ऐसा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो आपका ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम किसके ऊपर, हम बात करते हैं क्लोज के अंदर। तो क्लोज का एग्जांपल हम खुद हैं, तो हमारे अंदर ये ह्यूमन बीइंग के अंदर और अदरवाइज मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स बताए हैं, तो उनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड फ्लो किसके हेल्प से होता है, आर्टरीज और वेन्स की। अब आपको समझना होना चाहिए कि आर्टरीज में कौन सा, यानी A++ ग्रेड, यानी आप समझ में आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है, यानी कि शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त उसमें बहता है। और जो आपकी वेन्स है, यानी कि जिसको आप शिरा कहते हो, यानी कि आर्टरीज का मतलब धमनी और वेन्स का मतलब शिरा, तो शिरा के अंदर जो बहता है वो अशुद्ध रक्त बहता है। अब स्टूडेंट्स जो थर्ड वाला पार्ट है, यानी जो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाला पार्ट है, उसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो आता है फिश, यानी कि मछली में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो उसमें जो बीच वाली जो बॉडी है, बॉडी में तो जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होगा वो होगा आपका ओपन, और जो पंख यानी कि जो पीछे वाला टेल यानी कि पूंछ वाला पार्ट है, जो आपके पंख और पूंछ वाला पार्ट है, उसमें पाया जाएगा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जब मछली को बीच में से काटा जाता है, हालांकि हमने तो कभी नहीं काटी है, पर जब ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, तो जब भी मछली को, वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं, तो जब भी मछली को बीच में से काटा जाता है तो उसमें से आपको बहुत ही कम ब्लड आता हुआ दिखाया जाता है। जबकि आप ये अगर प्रैक्टिकल मुर्गे के ऊपर करोगे, यानी मुर्गे की जब यहाँ से गर्दन काटी जाएगी, जब काटते हुए देखा होगा, जिन्होंने भी देखा हो और नहीं देखो तो वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उसमें आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया था कि यहाँ पे अपने आर्टरीज होती बड़ी बड़ी, तो उसमें जो मैं बता रहा था मुर्गे में भी जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, जब यहाँ से उसको काटा जाता है तो पिचकारी निकलती, धड़ाम से निकल के ब्लड वहाँ से निकलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है वहाँ पे ब्लड बिल्कुल न के बराबर निकलता है बाहर, जबकि जिनके क्लोज जिनमें पाया जाता है तो उसमें तो निकलता है धड़ाम से, और जिसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है उसमें न के बराबर ब्लड जो होता है वो बाहर निकलता है, बहुत धीरे धीरे हल्का निकलता है। और एक बात और याद रखना, अगर आप यहाँ पे अगर कोई भी पंच करोगे या ऊपर से कोई चीरा वगैरह लगाओगे, तो अगर आपने ऊपर हल्के वाले पार्ट पे चीरा लगाया तो ब्लड धीरे धीरे फ्लो होता है। पर कभी कभार जब गहरा घाव लग जाता है तो आपने देखा होगा, तो क्योंकि ऊपर वाला लगा, तो मैंने बताया ऊपर जो पाया जाता है वो वेन्स होती है, यानी शिरा होती है। शिरा में ब्लड का जो दाब होता है वो होता है 80 mmHg, यानी पारे का जो दाब है उस दाब के बराबर होता है। ये यूनिट्स भी याद रखनी है, mmHg उसकी यूनिट्स लिखी जाती है ब्लड की प्रेशर की। ये आगे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आर्टरीज और वेन्स में जब डिफरेंस होगा तो मैं और ज़्यादा समझाऊंगा। तो हमेशा आर्टरीज में जो होता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और वेन्स में जो होता है ब्लड प्रेशर कम होता है, और वेन्स जो होता है वो ऊपर वाले पार्ट पर पाई जाती है स्टूडेंट्स, ऊपर, और जो आर्टरीज होती है वो डीप में पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। जो मैं डिफरेंस आगे बताऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा। तो जब डीप में कई चोट लगती है तो ब्लड ज़्यादा फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। डीप किस में होता है? डीप जो होता है वो कौन होता है? आर्टरीज होती है, यानी कि धमनियाँ हमेशा गहराई में होती हैं। और जो वेन्स हैं, तो वेन्स जो होती है वो आपकी ऊपर वाले लेयर में या ऊपर तैरती हुई आपको दिखाई देती हैं, और वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है बहुत ही कम होता है। तो ऊपर वाली हल्की चोटों में ब्लड कम फ्लो होता है, कम बाहर निकलता है, और गहरी चोटों में ब्लड ज़्यादा निकलता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तीनों जो ब्लड सिस्टम है इसके ऊपर आपको मैंने पूरा बताया है कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 टाइप्स का पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? ओपन तो मैंने सीपी गोंगा का एग्जांपल दिया, ये ह्यूमन बीइंग, और अदरवाइज जो काऊ बफेला वगैरह जो क्लोज जो बताया था। और मिक्स्ड किस में? सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका फिश। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं आर्टरीज और वेन्स
में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको कहा कि शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों को इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं और शिराओं को इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपकी आर्टरीज जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये आपकी वेन्स यानी जिसको हम इसको बोलते हैं धमनी और इसको बोलते हैं शिरा। ये अगर आप डिफरेंस समझ जाओगे स्टूडेंट्स तो आप काफ़ी कुछ इसमें अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात तो ये हमेशा याद रखना कि जो शिराओं में जो ब्लड होता है, आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो आपका हार्ट से बॉडी की ओर पंप करता है या फ्लो होता है या बहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। आर्टरीज में जो ब्लड होगा वो हार्ट से बॉडी की ओर फ्लो होता है, जबकि जस्ट इसका अपोजिट अगर इसमें वेन्स में देखें तो वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है स्टूडेंट्स वो बॉडी से हार्ट की ओर होता है। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब याद रखना कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्योर ब्लड। यानी कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, प्योर ब्लड। क्यों? क्योंकि इस ब्लड में क्या होता है, ये ब्लड ऑक्सीजन कंटेनिंग यानी O2 कंटेनिंग ब्लड होता है। जबकि हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो एक अशुद्ध अनप्योर, जिसको हम लिख सकते हैं अनप्योर ब्लड जो होता है वो क्या होता है, फ्लो होता है। यानी कि ये CO2 कंटेनिंग होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ब्लड जो जाता है हृदय से बॉडी की ओर तो शुद्ध रक्त है, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया तो ये अंदर इंटेक किया है और ये बॉडी हार्ट में जाएगा, सबसे पहले लंग्स में, लंग्स से जाएगा हार्ट में और हार्ट से फिर कहाँ पे जाएगा, बॉडी की ओर। तो ये ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीजन जो फ्लो हो रहा है बॉडी में ये हार्ट से बॉडी की ओर हो रहा है और ये ले जाने का काम करता है आर्टरीज। तो आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है, जबकि वेन्स के अंदर यानी कि शिराओं के अंदर अनप्योर या अशुद्ध रक्त ब्लड फ्लो होता है। ये तो एक रही बात जो दूसरा डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम तीसरी बात करते हैं स्टूडेंट्स को। तीसरा मेन डिफरेंस क्या है? तीसरा मेन डिफरेंस ये होता है कि जो स्टूडेंट्स आर्टरीज होती है ना वो डीप में होती हैं। डीप में जो मैंने पहले समझाया था, गहराई और गहराई में क्यों होती है उसका एक रीज़न है। मैंने कहा कि आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg, ये इसकी यूनिट है। यानी कि जो पारे की जो पारे का जो वायुमंडलीय दाब है उसके बराबर होता है। तो ये यूनिट्स में वहाँ पर जाता है, ये तो आपको याद रखना है 120 mmHg। तो जिसमें आपको पता है ना, जो नली में अगर किसी में प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपने देखा होगा कि वो नली आप जो हम बाज़ार से या मार्केट से लाते तो उसकी मोटी परत होती है। आप देखो जैसे आपकी गैस की टंकी की ले लो, आप जो खाना डोमेस्टिक यूज़ में आता है खाना बनाने में, तो उसमें आपने देखा होगा जो एक गैस के सिलेंडर से जो पाइप लगा होता है वो काफ़ी मोटा परत वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा जा रहा है। तो जिसमें प्रेशर ज़्यादा जाता है तो भगवान ने हमारी बॉडी में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारी बॉडीज़ में जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ में प्रेशर सबसे ज़्यादा जाता है। तो आर्टरीज़ में प्रेशर ज़्यादा जाएगा तो आर्टरीज़ को क्या बनाया, मोटा बनाया और उसको डीप में यानी उसको अंदर भगवान ने उसको हमारी बॉडी के अंदर। अभी आप देखो मैंने बताया यहाँ पे छुओगे तो यहाँ पे छूने पर आपको दो हल्के हल्के ऊपर जो ऊपर लेयर में जो नसें दिख रही हैं वो तो आपकी वेन्स हैं, और जो अंदर जो डीप में यहाँ पे आपको देखा होगा जो कड़क कड़क टाइट टाइट लगती हैं वो आपकी आर्टरीज होती हैं। तो उस आर्टरीज में ब्लड जो होता है वो हार्ट से बॉडी की ओर बहता है, जबकि ऊपर जो आपको दिख रहा है वेन्स में जो ब्लड जो अशुद्ध ब्लड जो फिर से बॉडी से हार्ट की ओर आता है वो होता है। तो जिसमें ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसमें उस नली को आपको पता है कि अगर दो नलियां हैं, ऐसी नली जिसमें एक तो प्रेशर ज़्यादा देना और एक ऐसी नली जिसमें कम प्रेशर जा रहा, तो हमें कौन सी मोटी नली की आवश्यकता होगी जिसमें प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि उसके फटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम पहले से क्या व्यवस्था करते हैं कि वो नली ऐसी लें जो डीप में हो, मोटी परत वाली हो। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी भगवान ने व्यवस्था की है कि जो ब्लड हार्ट से बॉडी की ओर आ रहा है, जो आर्टरीज में आ रहा है, वो ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है कितने। तो अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि जो आर्टरीज होती हैं वो बड़ी गहराई में होती हैं यानी डीप में होती है, मैंने आपको समझाया था। अब
ये इतना मोटा क्यों होता है? तो उसका कारण था कि इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, और जिस नली में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है उसको भगवान ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था करता है, इसको बड़ी मोटाई की बनाता है, मजबूत बनाता है और डिप में इसको व्यवस्थित रखता है। मैंने आपको हाथ का एग्जांपल भी देके बताया था कि जो आपको हार्ड वाला पार्ट जो दिख रहा है वो आपके आर्टरीज है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए भगवान ने इसको नीचे वाले पार्ट में दिया है, इनर लेयर में दिया है और गहराई में मजबूत किया है, उसको साइज में मोटा बनाया है। क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर जो होता है, तो आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है यानी कि शुद्ध रक्त का जो रक्तदाब होता है, जो आर्टरी जो कि हार्ट से बॉडी की ओर जाती है, उसमें आपका रक्त का दाब कितना होता है? 120 mmHg आपको याद रखना है। अब ठीक इसी तरह से अगर वेंस की बात करें तो वेंस जो होती है स्टूडेंट्स वो गहराई में नहीं होकर अपर लेयर में होती हैं। अपर लेयर में ये आपको याद रखना है, यानी ऊपरी भाग में ये जो आपकी हल्की हल्की नसें दिख रही होती हैं, ये आपको जो बिल्कुल हल्की हल्की आपको ऊपरी भाग में दिखती हैं वो सारी क्या होती हैं? वेंस होती हैं। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको बात याद होनी चाहिए कि सर ये हल्की क्यों होती है? हल्की होने का कारण होता है कि इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है। वो कम कितना होता है? वो टोटल होता है, वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 80 mmHg। तो स्टूडेंट्स जो 80 और 120 क्या है? 80 तो होता है निम्न रक्तदाब या जिसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, और 120 जो होता है वो होता है हायर ब्लड प्रेशर। यानी कि एक क्वेश्चन होता है कि एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर का रेशो होता है वो कितना होना चाहिए, या ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 180-20 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। और 80 क्या है और 120 क्या है, और ये 80 किसके लिए? 80 होती है वेंस के लिए, और 120 जो ब्लड प्रेशर पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? आर्टरीज के अंदर, यानी कि धमनियों में, और जो 80 है वो पाया जाता है शिराओं में। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर। आर्टरीज वेंस क्या हुई ये भी आपको अच्छी खासी क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये चार बातें तो आपने इसको देखा ही है कि जो आर्टरीज होती हैं इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है हार्ट से बॉडी की ओर होता है, जबकि जस्ट इसका अपोजिट आपका वेंस में रहेगा यानी शिरा में रहेगा। आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होगा जबकि इसमें अनप्योर ब्लड फ्लो होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जो फिफ्थ डिफरेंस होता है, फिफ्थ डिफरेंस क्या होता है कि मैंने आपको बातों में पहले ही बता दिया था कि जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ी साइज में मोटी होती हैं, यानी कि जो लेयर होती है थिक लेयर होती है, बड़ी लेयर होती हैं और मजबूत होती हैं, और इसका जो रंग होता है वो होता है गहरा लाल होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? गहरा लाल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टरीज का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? गहरा लाल होता है। उसी तरह ठीक इसी तरह से अगर बात करें वेंस के ऊपर यानी कि शिरा की बात करें तो ये ज़्यादा मोटी नहीं होती बल्कि पतली होती है, और इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। ये आपको याद रखना है, हल्का पीला रंग, या जो आप पीला कलर भी कह सकते, येलो कलर कह सकते हो, इस टाइप का कलर होता है आपका वेंस का। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें एक अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है स्टूडेंट्स की जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में मैंने कहा था कि प्योर ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड, पर यहाँ पे एक पल्मिनरी आर्टरीज होती हैं जिसको हिंदी में कहते हैं फुसफुस धमनी। ये थोड़ा अटपटा सा नाम है। तो फुसफुस धमनी में जो ब्लड फ्लो होता है वो अनप्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, जबकि हमने बात की थी कि आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड फ्लो होता है। पर यहाँ पे अपवाद हैं, याद रखना। ठीक इसी तरह से इसमें भी अपवाद होता है वेंस में। तो वेंस में क्या होता है? अपवाद होता है पल्मिनरी वेंस होती है यानी फुसफुस शिरा होती है, और फुसफुस शिरा में अनप्योर ब्लड नहीं होकर प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो ये आपको याद रख लेना, जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको याद रखना है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो। अब ब्लड फ्लो होने का जो चार्ट है, वास्तव में ब्लड फ्लो कैसे होता है, मैं उसको आगे आपको समझाने जा रहा हूँ। तब तक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। हालांकि मैंने जो इसमें हार्ट बना रखा है ये आपका साइंटिफिक हार्ट नहीं है, ये आपके दीवानों का हार्ट है, पर समझने के लिए अभी मैंने यहाँ ऐसा बना रखा है। आगे के मैं वीडियोस में जब और लेके आऊँगा हार्ट के स्ट्रक्चर या हार्ट के पूरे सिस्टम के ऊपर, तो आपको प्योर फॉर्म से जो हार्ट बनाना, बहुत इजी ट्रिक से हार्ट बनाना, वो मैं सारा समझाऊंगा। यहाँ तो केवल मैंने समझाने के लिए आपको हार्ट बनाया है। बाकी हार्ट बनाने का जो प्रोसेस, हार्ट को किस तरीके से किस ट्रिक से बनाया जाता है, हार्ट का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, मैं अगले वीडियो लेक्चर्स में लेके आने वाला हूँ। आइज़ के ऊपर, हार्ट्स के ऊपर, आपके ईयर्स के ऊपर, नोज़ के ऊपर, टीथ के ऊपर, माउथ के ऊपर, सब के ऊपर आपको, और आपके इवन आपके थॉट्स, फेरिंग्स, लंग्स, ग्लैंड्स जितने भी हैं सब के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा।
और लेके आऊँगा, उसके ऊपर आपको डिटेल से स्टडी मिलेगी। बट यहाँ पे आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो हार्ट से जो एक ब्लड का जो पूरा सिस्टम होता है वो किस तरह से ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है, वो आपको समझना होना चाहिए कि ब्लड से जो प्योर ब्लड होता है वो महाधमनी यानी एरोटा जिसको हम कहते हैं वहाँ पे जाता है, और एरोटा से फिर कहाँ पे जाता है, आर्टरीज में, और आर्टरी के बाद वो ब्लड छोटी धमनी में यानी जिसको आर्टियोल कहते हैं, और आर्टियोल से होता हुआ केशिका में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, केशिका यानी केशिका का मतलब बहुत छोटी सी ट्यूब होती, कैपिलरी ट्यूब, उसमें आता है। और यहाँ पे अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि केशिका के ऊपर यानी कैपिलरी जो है, केशिका याद रखना, कोशिका नहीं, सेल्स नहीं, कैपिलरी है ना। तो इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे प्योर और अनप्योर ब्लड दोनों आके मिलते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलते हैं, तो वो होता है केशिका में, कैपिलरी में प्योर और अनप्योर ब्लड दोनों आके मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरी से होता है वो फिर किस में आएगा, छोटी शिरा में यानी स्मॉल वेन्स में, स्मॉल वेन से होता हुआ किस में आएगा, शिरा में, और शिरा से होता हुआ वेना कावा यानी कि महाशिरा में, महाशिरा को हम वेना कावा कहते हैं इंग्लिश में, और फिर यहाँ से पुनः हार्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा एक जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है हमने इस वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बहुत मज़ा भी आया होगा, और काफ़ी आपके जो डाउट्स हैं इस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के रिगार्डिंग वो आपके क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए डीएस केमिस्ट्री क्लासेस के साथ में। आपके लिए मैं साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आने वाला फिजिक्स के भी वीडियोस लेके आने वाला हूं। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि डीएस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी कंप्लीट साइंस को कंप्लीट कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।